दोस्तों एनसीआर में वर्तमान में अब टोटल 3 एयरपोर्ट हो चुके हैं। एनसीआर में ऑलरेडी पहले 2 एयरपोर्ट थे, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और एक गाजियाबाद का हिडन हवाई अड्डा। इसके बाद नोएडा में एक एयरपोर्ट बनाया गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न केवल एनसीआर, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। बट अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एएआई अब गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे का भी विस्तार करने का प्लानिंग कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब एनसीआर में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट अवेलेबल है तो फिर गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे का विस्तार क्यों किया जा रहा है, कहां से इसके लिए आपको फ्लाइट मिलेगी, किस तरह का इसमें विस्तार किया जाएगा। आइए जानते हैं एनसीआर में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट क्यों ओपन होने जा रहा है। इतिहास की बात करें गाइस तो 2017 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के साथ हिडन में एक सिविल कॉन्क्लेव के विचार को पहले ही उठा लिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्लॉट की कमी ने सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ानों के संचालन को रोक दिया था। सरकार और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड इनके बीच हुए एक समझौते के अकॉर्डिंग दिल्ली हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर के भीतर एक हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन की अनुमति नहीं थी। इसलिए एमओसीए ने एक प्रस्ताव बनाया जिसमें उड़ानों से सम्मानित उड़ानों के लिए हिडन के अस्थायी उपयोग के लिए DIAL से मंजूरी मांगी गई। मतलब इस एयरपोर्ट का ये नियम है कि अगर किसी जगह पर एयरपोर्ट है तो उसके 150 किलोमीटर के अंतर्गत आप दूसरे एयरपोर्ट को नहीं विकसित कर सकते हैं, तभी वो एयरपोर्ट अच्छा से ग्रो कर पाएगा। तो अभी जो नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसका प्रस्ताव आज से 2 दशक पहले रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो भी रक्षा मंत्री हैं, जब वो उत्तर प्रदेश के CM हुआ करते थे, उन्होंने सोचा था कि हम जेवर में जेवर एयरपोर्ट को बनाएंगे, लेकिन सरकारें चेंज हुई, नहीं बनाया गया। मेन रीजन ये आया कि आप 150 किलोमीटर के एरिया में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में ऑलरेडी आईजीआई एयरपोर्ट था। लेकिन अब नई गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद सरकार ने कहा कि हम इसी एयरपोर्ट को बनाएंगे और यहीं पर बनाएंगे। आईजीआई एयरपोर्ट वाले भी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट फुल हो चुका है। वहाँ मक्खी मारने का भी समय नहीं है, इतना ज़्यादा वो फुल हो चुका है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन में एक और बड़ा एयरपोर्ट का बनना बहुत ही जरूरी था, जो कि अब तैयार हो चुका है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी साल वो ओपन भी हो जाएगा और अब साथ ही बोला जा रहा है कि गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार एनसीआर में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के निवासियों के पास अब हिडन एयरपोर्ट से भारत के कई हिस्सों में सीधे उड़ान भरने का विकल्प है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को अपनी पहली कोलकाता हिडन गोवा उड़ान संचालित की, जिससे इसका 180 सीटों वाला बोइंग 737 मैक्स इस रक्षा क्षेत्र से उड़ान भरने वाला सबसे बड़ा यात्री विमान बन गया। इस सेवा का उद्घाटन केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि एक दिन मुझे उम्मीद है कि हिडन से लंदन के लिए भी फ्लाइटें शुरू होगी। जी हाँ गाइस, ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा हो सकता है क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट फुल हो चुका है। आने वाले दिनों में जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा एयरपोर्ट, वो भी फुल होगा। तो उसके बाद ये जो एयरपोर्ट है ये क्यों पीछे रहेगा, ये भी आगे निकलेगा और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। अभी भारत के अलग अलग राज्यों में एक एक करके फ्लाइट स्टार्ट हो रही है। तो गाइस, आपको क्या लगता है हिडन एयरपोर्ट आगे बढ़ पाएगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।